नमस्कार, बहुत स्वागत है। अभी तक आप सोच रहे थे कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा और आपकी सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन अब कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट है, बड़ी खबर है। उनकी सैलरी में 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा और उनकी सैलरी जो कि डबल से भी ज़्यादा होने वाली थी, वह अब कब हो पाएगी। तो वीडियो इम्पोर्टेंट है, इसको पूरा देखिएगा। 8% को लेकर अब तक की बड़ी खबर कर्मचारियों के लिए 2028 से लागू होगा 8वां वेतन आयोग। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक जरूरी खबर है। तो यहाँ पर जो लेटेस्ट अपडेट है 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। एक रिपोर्ट के अनुसार यह आयोग 1 जनवरी 2028 से लागू होगा और देश के इतिहास में सबसे बड़े वित्तीय असर वाला फैसला साबित हो सकता है। CII इंडिया एज 2025 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी कि EAC-PM के सदस्य नीलकंठ मिश्रा ने चेतावनी दिया है कि नए वेतन व पेंशन संशोधन का कुल बोझ 4 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 5 तिमाहियों के एरियर समेत 9 लाख करोड़ तक जा सकता है। उन्होंने कहा है कि केंद्र और राज्य दोनों को बहुत बड़ी फिस्कल चुनौती झेलनी पड़ेगी। साथ ही क्या डिटेल है, अपडेट है 2028 में क्यों लागू होगा, तमाम तरह की जो बातें हैं वो कर्मचारियों ने सुनी होगी। लेकिन इसका जो अपडेट लेटेस्ट है उसको देखिए। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ सालाना वेतन और पेंशन बिल में 4 से 5 लाख करोड़ की अतिरिक्त लागत आएगी, जो FY 28-29 से हर साल बढ़ती रहेगी। इसके अलावा जनवरी 2026 से मार्च 2028 तक के 5 क्वार्टर के एरियल लगभग 3.54 लाख करोड़ यानी 3.5 से 4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकते हैं, जो एक बार में दिया जाने वाला बड़ा भुगतान होगा। यानी पहले ही साल में कुल झटका 7.5 से 9 लाख करोड़ और साथ ही जो 7वां आयोग के मुकाबले 7 से 8 गुना ज़्यादा रहेगा। इसकी मुख्य वजह यह है कि सरकारी वेतन पेंशन का पहले से ही 11 से 12 लाख करोड़ का ऊंचा बेस, साथ ही 2.5 से 3 गुना तक फिटमेंट फैक्टर की संभावित सिफारिश यहाँ पर की गई है। यानी जो फिटमेंट फैक्टर 7वें वेतन आयोग में 2.57 था, तो वह 8वें वेतन आयोग में 2.5 से 3% तक यहाँ पर रह सकता है। सरकार ने इस पर क्या कहा है? इसी बीच सरकार ने साफ कर दिया है कि 8वां वेतन आयोग का दायरा पे अलाउंस, पेंशन आदि सभी को कवर करता है। यानी जो खबरें बीच में आई थी कि 8वां वेतन आयोग पेंशनर्स के लिए नहीं लाभदायक रहेगा, तो बीच में अभी जो सरकार की तरफ से बयान जारी करके बताया गया है कि इसमें पे और अलाउंस, जितने भत्ते रहेंगे, जो पेंशन है, वह भी यहाँ पर कवर होगी। राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इसकी पुष्टि की कि पेंशन संशोधन भी आयोग की जिम्मेदारी में शामिल है, जिससे लाखों पेंशनरों की चिंता खत्म हो गई है। हालांकि फिलहाल DA-DR मर्ज करने की कोई योजना नहीं है। सरकार ने अभी कहा कि ऐसा कोई कदम 8वें CPC की रिपोर्ट आने के बाद ही सोचा जाएगा, जबकि DA के 50% पार करने की उम्मीद 2026 के मध्य में है। केंद्रीय कर्मचारियों को राहत यहां पर मिली है। कुल मिलाकर 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशनरों को राहत तो जरूर मिलेगी, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक मुश्किल संतुलन का समय होगा। साल 2027 में आयोग की रिपोर्ट और 2028 में क्रियान्वयन के साथ यह फैसला सरकार के वित्तीय प्रबंधन की असली परीक्षा बनकर सामने आने वाला है। जैसे नीलकंठ मिश्रा ने कहा कि FY 28 भारत के लिए एक अहम फिस्कल मोड होने वाला है। यानी पहले की सरकारों ने इसके पहले कई
वेतन आयोग लागू किए तब यहाँ पर इतना बड़ा बवंडर नहीं हुआ, लेकिन वर्तमान में 8वां वेतन आयोग सरकार की गले की फांस बनता जा रहा है। हालांकि कर्मचारियों को इसका लाभ जरूर मिलेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।